अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम रजिस्टर्ड डाइटिशियन फातिमा अब्दियाब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रगल्स ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट इन पाकिस्तान। प्रैक्टिकली अलाइड हेल्थ साइंसेज वालों की पाकिस्तान में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। 2 साल तक तो आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, और 2 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद कहीं जाके आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप ग्रोथ के चांसेस अवेट कर सकते हैं। लेकिन 2 साल तक आपने कुछ नहीं सोच। इसी बारे में जाकिर खान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि लाइफ हमेशा अनसेट ही रहती है। डाइटिशियन की स्ट्रगल नंबर 1 पे अपनी डिग्री और अपनी डिग्री का नाम एक्सप्लेन करने से स्टार्ट होती है। पीपल आर लाइक कि डाइटिशियंस कौन होते हैं, डाइटिशियंस क्या करते हैं, क्या डाइटिशियंस बाकी में डॉक्टर्स होते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन की डिग्री में क्या पढ़ा जाता है, क्या एक्सपीरियंस होता है आपका, और आपकी आधी ज़िंदगी तो लोगों को ये एक्सप्लेन करने में ही गुजर जाएगी कि डाइटिशियंस क्या करते हैं और डाइटिशियंस कौन होते हैं। जब मैं अपने टाइम में हॉस्पिटल से वापस घर लोकल ट्रैवल करती थी तो लोग पूछते थे कि अच्छा आप डॉक्टर हैं, अच्छा आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं। फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था कि मैं खुराक के डॉक्टर हूँ, डाइटिशियन हूँ, और डाइटिशियंस क्या करते हैं। तो ये तो आपकी लॉन्ग टर्म में स्ट्रगल चलेगी ही चलेगी। फिर मैं इतनी तंग आ गई थी, इतने लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं इतनी तंग आ गई थी कि मैंने फिर बताना ही छोड़ दिया कि डाइटिशियंस कौन होते हैं। मैं उनको सिंपली ये कह देती थी कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और बस इतना इनफ है। तो ये एक्सप्लेन करना ही बड़ा मुश्किल काम है हमारे। पूछते हैं कि क्या डाइटिशियंस डॉक्टर होते हैं, क्या डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट सेम होते हैं। उसके अलावा लोग पूछते हैं कि डाइटिशियंस क्या करते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या पढ़ाया जाता है, अच्छा आप डाइट के ज़रिए ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, आपकी एडवाइस कौन फॉलो करता है, कौन सुनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें न्यूट्रिशनिस्ट को पाकिस्तान में फेस करनी पड़ती हैं। हमारी पाकिस्तानी अवाम है वो केमिस्ट के पास जाके खुद ही अपनी मर्जी से मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स का भी सुना है जो हमारे पास एमओ होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, और दे आर लाइक कि जब तक पेशेंट को हम मेडिसिन ना लिख के दें, एंटीबायोटिक ना लिख के दें, तब तक पेशेंट हमें सीरियस ही नहीं लेता कि आपको किसी चीज़ का मसला है। लोग जो है वो केमिस्ट को खुद ही बता के एंटीबायोटिक्स अपनी मर्जी से लेते हैं। इसी तरह हमारी अवाम को इसके साथ साथ ये कॉन्फिडेंस भी है कि उनको डाइट के बारे में सब पता है। आप किसी भी गैदरिंग में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आंटियां आर लाइक कि ना अच्छा तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है, तुम ये खाया करो, अच्छा वज़न कम करना है, मैंने तो ये चीज़ें खा के वज़न कम किया था। उनको अभी तक ये रियलाइजेशन ही नहीं हुई है कि हॉस्पिटल डायटेटिक्स इज़ अ वास्ट फील्ड। क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, क्लिनिकल एक्सपोजर में हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से बहुत ज़्यादा रेंज है। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में सिर्फ एक टोटका और एक जो खाने की चीज़ है वो नहीं लगती। इसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जिनको हम क्लिनिकल सेटअप में मैनेज करते हैं। जो चीज़ चेंज होगी ये तो टाइम के साथ चेंज होगी। इसके बाद जो हमारे पास सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो आपस में इतने कंपटीशन में हैं कि दे वांट टू रिटेन देयर पेशेंट्स। बहुत सारे सब तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास प्राइवेट सेटअप में जो कि चाहते हैं कि हमारा पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास ना जाए। और दूसरा ये कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है डिजीज़ की प्रिवेंशन के मुताबिक नहीं चल रहा है। मतलब आप देखेंगे हमारे पास एक हॉस्पिटल सेटअप में एक फ्लोर पे कितने ज़्यादा कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर हम हर कंसल्टेंट के साथ या हर एक स्पेशलिटी के कंसल्टेंट के साथ भी एक न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करें और बेशक कंसल्टेशन बेसिस पे हायर करें तो बहुत कितने सारे लोगों की काउंसलिंग हो सकती है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। इसी तरह मैं जब बीबीएच में ओपीडी कर रही थी, डायबिटिक सेंटर की ओपीडी, तो वहाँ तो पेशेंट्स को यही नहीं पता था कि हमने किस टाइम मेडिसिन खानी है, शुगर की मेडिसिन कौन सी है और किस टाइम हमने ये मेडिसिन लेनी, खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है। तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे नहीं बना हुआ, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि एक तो पेशेंट की काउंसलिंग में स्किल लगती है, पेशेंट की काउंसलिंग में टाइम लगता है, जो कि हमारे मेजर हेल्थ केयर सेटअप पे इतना बर्डन है कि उनके पास इस प्रिवेंटिव मेडिसिन और प्रिवेंटिव काउंसलिंग के लिए टाइम ही नहीं है। प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव काउंसलिंग है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग है, वो हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में हेल्प देती है, बहुत सारी डिजीज़ के प्रिवेंशन में हेल्प देती है। पर सैडली मेजर जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक तो इतने बड़ा है, दूसरा पेशेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, थर्ड और पेशेंट की हेल्प से ज़्यादा प्रॉफिट पे इंटरेस्टेड हैं। और दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि अगर हम न्यूट्रिशनिस्ट अपना प्राइवेट क्लिनिक भी कंसल्टेशंस भी करें तो उसमें हमारे पास पेशेंट फॉलोअप रेशियो बहुत कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि जब डॉक्टर मेडिसिन देता है तो उसका रिजल्ट तो हमारे पास 1 या 2 दिनों में आ जाता है और पेशेंट ने सिर्फ ये करना है
कि उसने सिर्फ मेडिसिन खानी है, लेकिन जो हम काउंसलिंग कर रहे हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जब काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट को खुद मेहनत करनी पड़ रही है, उसमें पेशेंट को खुद एफर्ट करनी पड़ रही है, और जब वो खुद एफर्ट नहीं करेगा तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर न्यूट्रिशनिस्ट और जो डाइटिशियंस हैं वो प्राइवेट काउंसलिंग भी कर रहे हैं तो हमारे पास जो पेशेंट का फॉलोअप रेशियो है वो बहुत कम है, क्योंकि उसमें पेशेंट को खुद मेहनत करनी पड़ी है बनिस्बत डॉक्टर पे जाने की। डॉक्टर ने मेडिसिन देनी है, उसने खानी है और उसको रिजल्ट मिल जाएगा। न्यूट्रिशनिस्ट और हमारी काउंसलिंग में उसको खुद एफर्ट करनी पड़ी है, तो इसलिए हमारा जो पेशेंट फॉलोअप रेशियो है वो भी हमारी हेल्थ के सेटअप में बहुत कम है। इसी तरह तो जो कंसल्टेंट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो आपस में इतने कंपटीशन में हैं कि वहाँ पे फुल टाइम डाइटिशियन और फुल टाइम अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोफेशनल्स को कौन ही हायर करेगा। और फुल टाइम इसीलिए जो डाइटिशियंस हैं वो उतनी सीट्स अवेलेबल नहीं हैं हमारे सेटअप्स में, और काउंसलिंग पे और प्रिवेंटिव मेडिसिन पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना कि देना चाहिए, और जितनी इंपॉर्टेंस उसको देनी चाहिए वो उतनी नहीं मिल रही है। आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन खैर मैंने मेरे लिए भी रास्ता निकाला है, वो आपके लिए भी ज़रूर रास्ता निकालेगा। और करना चाहूँगी कि आप अपनी मेहनत ज़रूर करें, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ अप्लाई ज़रूर करें, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला से मदद ज़रूर मांगे, क्योंकि मदद तो सिर्फ अल्लाह ताला कर सकते हैं। ट्राई अगेन दिस टाइम विद अल्लाह।